बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सबतैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नज़ीम मीर रज़ा अली केस में जैसे-जैसे जो डेवलपमेंट होती है वो मैं आपके सामने लेकर आती हूँ। 2 खबरें इस वक़्त बहुत ही एक्सक्लूसिव है मेरे पास, जिनमें से एक खबर मीर रज़ा अली के हवाले से जो तफ्तीश हो रही है उसमें एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। 2 अफ़राद जो इस वक़्त गिरफ्तार हैं। देखिए, कुछ चीज़ों में नाम नहीं ले सकते, लेकिन थोड़ी खबर ज़रूर दे सकते हैं क्योंकि खबर जो है वो हम तक पहुँची है, कुछ ज़राए से पहुँची है। और खबर ये है कि मीर रज़ा अली के 2 करीबी दोस्त, या करीबी दोस्त कह लें या दोस्त कह लें, क्योंकि करीबी दोस्त तो वो होता है जो मुश्किल वक़्त में आपके साथ खड़ा होता है। और जब इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना बड़ा एक मरहला उनके ख़ानदान पर आया, तो उस वक़्त उन्होंने जिस तरह से, ठीक है, अपनी जान बचाने की भी बात होगी, एक डर और ख़ौफ़ का एलिमेंट है, और जिस तरह से मीर रज़ा को निशान-ए-इबरत बनाने की कोशिश की गई है, उसके बाद यकीनन डर उनके ज़हनों में और उनके दिल में बैठ गया होगा। तो हम चलिए उनको ये मार्जिन दे देते हैं। लेकिन अब उन्होंने कुछ बातें मीर रज़ा के हवाले से बताई हैं। किस तरह के उसको थ्रेट्स थे, किस तरह का खौफ था, और किस तरह की कुछ इन्वॉल्वमेंट्स थी, और हैविंग सेड दैट, बिल्कुल ये दुरुस्त बात जो उनके वालिद भी कर रहे हैं कि बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और वो इन्वेस्टमेंट इसने की भी, करवाई भी, उधार भी चलते हैं। कई दफ़ा बिज़नेस में ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बिज़नेस को बढ़ाने के लिए लेने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये बिज़नेस के अंदर चलती हैं। अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो मैं इस चीज़ को शायद पसंद ना करूँ। लेकिन ये एक ऐसा अमल है जो कि हो रहा है, और उसकी वजह से बहुत से नौजवान जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार भी होते हैं। हमें याद है कि हमने कुछ केसेज़ रिपोर्ट किए थे। कराची में बड़ी अच्छी एक फैमिली थी और उन साहब के ऊपर इतना कर्ज़ा था और कर्ज़े वाले हर वक़्त उनके दरवाज़े पे खड़े रहते थे, और किस तरह से ना सिर्फ़ ये कि उन्होंने अपनी जान ली, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने घरवालों की जान भी ली। अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, सबको मौत की नींद सुलाया, और उसके बाद खुद पर भी उन्होंने वार कर लिया। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एक तरफ है। इसको भी एक साइड पर रख कर अब ज़रा मैं इस तरफ आती हूँ कि दरअसल मीर रज़ा के साथ हुआ क्या था या हुआ क्या होगा? क्योंकि कल से एक सीसीटीवी की भी बहुत बाज़गश्त है, और मैं अगेन कहूँगी कि कुछ हमारे रिपोर्टर्स, ख़ास तौर पे जिनमें बाबर सलीम का नाम भी आता है, और 1-2 और रिपोर्टर्स भी हैं, लेकिन सबसे पहले ये स्टोरी जो है ये बाबर सलीम की थी। और ज़ाहिर-सी बात है, इन्वेस्टिगेशन में जो ऑफ़िसर्स हैं उनके पास ये चीज़ें मालूमात आती होंगी, और रिपोर्टर्स के ज़राए वो ऑफ़िसर्स भी होते हैं, कुछ उनकी अपनी मालूमात भी होती हैं, और बाबर सलीम का ये कहना है कि मैं खुद भी जाकर अपनी ये सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। आप ज़रूर उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस वक़्त वो। तो उन्होंने ये ख़ास तौर पे बताया, और वो सीसीटीवी फुटेज सामने लेकर आए, जिसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह से उस नर्सरी की जो पूरी एक कवरेज हो रही है, और उस कवरेज में देखा जाता है, मैं इसको थोड़ा-सा इसलिए भी इलैबोरेट कर देती हूँ, बेशक ये जो चीज़ है ये एक उनका एक मैं कहूँगी कि उनकी अचीवमेंट है कि उन्होंने ये चीज़ सामने लाई है। ये इन्वेस्टिगेटिव टीम के पास भी डेफ़िनिटली ये चीज़ होगी, क्योंकि वो जो कैमरा है वो मस्जिद का कैमरा है जो उस तरफ पॉइंट कर रहा है, जिसमें वो चीज़ें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। और ये चीज़ मैंने इसलिए क्लियर की है क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग नीचे कमेंट्स में फिर ये बातें लिखेंगे। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो बंदा बहुत मेहनत के साथ काम कर रहा है उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। इसलिए आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैंने सिर्फ़ ये बात की है कि डेफ़िनिटली ये इदारों के पास भी इस तरह की फुटेज होगी जिसको लीक आउट नहीं करना चाहते होंगे। अच्छा, अब उस फुटेज के अंदर ये चीज़ देखी जा रही है कि वो जो माली हैं वो वहाँ पर काम कर रहे थे उस दिन, और उसे उन्होंने बड़ा क्लियरली दिखाया कि किस तरह से 27 तारीख को, 28 तारीख को वहाँ पे काम हो रहा है। तो किस तरह से अगले दिन जो है वहाँ पर एक हलचल मच जाती है। एक दिन पहले माली वहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले ये अंदेशा ज़ाहिर किया जाता है कि जिस दिन मीर रज़ा अपने घर से निकले, तो रास्ते में उनको जिस तरह भी पकड़ा गया या मारा गया। खुदकुशी की होती तो फिर तो पहले ही दिन वहाँ पे बॉडी मिलनी चाहिए थी, लेकिन चले उसको भी अगर एक साइड पे रख दें, लेकिन वहाँ पर जब वो वहाँ से गुज़र रहे हैं और वहाँ पर उनको जिस वक़्त देखा जाता है, उसके बाद अगले दिन माली जो वहाँ पर काम कर रहे थे, वो उस ख़ास हिस्से में भी गए। लेकिन उस ख़ास हिस्से में अगर वो कोई ऐसी बॉडी देखते, तो वो यकीनन शोर मचाते, वो यकीनन जो है वहाँ पे कोई हलचल होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद क्या होता है जनाब, उसके बाद ये होता है कि अगले दिन वहाँ पर जैसी बॉडी देखते हैं, हलचल होती है, भागते हैं, दौड़ लगती है, पुलिस को फ़ोन होता है, पुलिस वहाँ पर आती है, लेकिन जिन इदारों को वहाँ से सैंपल्स इकट्ठे करने थे, जिन इदारों का काम था वहाँ पर जो शवाहिद हैं, उनको ख़राब ना होने दें, वो वहाँ पर उस दिन नहीं पहुँचते, बल्कि अगले दिन जब सोशल मीडिया पर शोर उठता है, उसके बाद वो वहाँ पर अपना तशरीफ़ का टोकरा लाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं यकीनन उन लोगों से सवाल, और सख्त सवाल होने चाहिए, सिर्फ़ सवाल नहीं, सख्त सवाल। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो हलचल मची, तो इस बात ने अब इस चीज़ को कन्फ़र्म किया है कि ये जो बॉडी है ये 1 दिन
और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बता रही है कि जिस दिन मीर अज़हरी गायब हुए और जिस दिन उनकी बॉडी मिली है, उसके बाद वो कुछ 24 घंटे ज़िंदा रहे हैं बीच में। इस ड्यूरेशन में ये नहीं हुआ कि जिस दिन गायब हुए उसी दिन उनकी मौत वाक़ई हुई। तो एक और कन्फर्मेशन जो है वो इस वीडियो से भी मिल रही है कि वहीं पर माली पानी दे रहे हैं, वहाँ उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। अगले दिन पानी दे रहे हैं, उधर हलचल है और उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। यानी कि 1 दिन पहले उस जगह पर लोग मौजूद थे, उन्होंने वहाँ कुछ नहीं देखा। ये बात फॉर श्योर है। पुलिस की तरफ से भी लोगों के ऊपर प्रेशर डाला जाता रहा है कि आप ये चीज़ें मत डिस्क्लोज़ करें। लेकिन अब चीज़ें जो है कैमरा खुद चीख-चीख कर बता रहा है। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि सीसीटीवी फुटेज अगर इदारों के पास पहले आई भी थी और आई होगी डेफिनिटली जब मस्जिद की उन्होंने फुटेजेस उठाई हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं इस बात को मेंशन किया? ये असल में फुटेजेस के वो हिस्से हैं जो अब टुकड़ा-टुकड़ा होकर बाहर आ रहे हैं, जिनके ऊपर पर्दा डाला गया। एक सीसीटीवी फुटेज का वो टुकड़ा था जिसका ज़िक्र मीर अज़ाली के वालिद ने किया था कि जब मैं वहाँ पर खड़ा था, मैं वहाँ पर टीवी देख रहा था सीसीटीवी में, मैंने देखा मेरा बेटा वहाँ सामने से गुज़रा गेस्ट हाउस के, उसके बाद मैंने देखा कि उसी गेस्ट हाउस के बाहर एक गाड़ी आती है, ये वही गाड़ी है, मशकूक गाड़ी जिसके बारे में रिपोर्ट बाबर सलीम ने भी किया कि ये गाड़ी जो है ये इर्द-गिर्द घूम रही थी, इसकी हेडलाइट्स ऑन थी, उसी एरिया के करीब ऑफ हुई। वहीं से लगता है कि मीर अज़ाली को इन्होंने उठाया और गाड़ी में डाला, उसके बाद लेकर गए और उसके ऊपर तशद्दुद किया। अब वो कहते हैं कि जब मैंने ये देखा कैप पहने हुए लड़के उसमें से निकले हैं, आदमी निकले हैं, उसके बाद बाहर शोर मच गया कि कोई बॉडी मिली है, मैं और मेरी बीवी हम मतलब मैं और मेरी फैमिली जो है वहाँ से भागे और उसके बाद वो चीज़ बीच में रह गई और उसके बाद मैं दोबारा उस फुटेज को नहीं देख सका। मैंने उसके बावजूद बार-बार ज़िक्र किया था उस फुटेज का, लेकिन मुझे वो फुटेज उससे आगे का हिस्सा कभी नहीं दिखाया गया। तो एक वो हिस्सा मिलना, ये हिस्से सामने आना, अभी और बहुत से हिस्से सामने आ सकते हैं। यकीनन और भी फुटेजेज़ होंगी जो अभी तक छुपाई गई हैं और उसके बाद ये जिस अंदाज़ में पूरा अमल किया गया है, जिस तरह से मीर रज़ा अली को मारा गया है, इसमें आपको मैं अगर एक्सप्लेन कर सकूँ कि कितनी महारत थी इसके अंदर कि पहले पूरी की पूरी रेकी हो रही है, जो वो बाइक है, वो गाड़ी है, ये रेकी ये करने वाले कोई आम लोग नहीं हो सकते। उसके बाद मीर रज़ा अली को जिस तरह से मारा गया है, वो मारने वाले आम लोग नहीं हो सकते। उसकी वेन्स में जिस तरह से इंजेक्शन और एक ख़ास मिकदार में लगाया गया है, वो मिकदार ज़ाहिर करती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको बेहोश करने और फिर टॉर्चर करने और टॉर्चर करने के बाद मारने की है। तो वो यानी कि इतने एक काम ये इसका कि जो दवाई होती है वेन्स में लगाने वाले ये प्रॉपर आपके वो लोग होते हैं जो जानते हैं वेन्स कहाँ है, किस तरह से उसको आपने इंजेक्ट करना है, कितनी अमाउंट इंजेक्ट करनी है, तो सही मिकदार जानने वाले ये कोई बहुत ही प्रोफ़ेशनल किस्म के मुजरिम हैं, जो ये काम करते रहते हैं। इससे पहले भी लोगों को निशाने-इबरत बना चुके हैं और अगलों को भी मिसाल दे रहे हैं कि तुम्हें भी इसी तरह निशाने-इबरत बना देंगे, ताकि तुम लोग खामोश रहो। अच्छा, अब उसके बाद क्या हो रहा है जनाब कि मीर रज़ा अली जो है, उसके साथ में जो तशद्दुद किया गया, वो भी कोई आम तशद्दुद नहीं है, वो थर्ड डिग्री टॉर्चर है। उसके हलक में तेज़ाब डालना, उसके चेहरे को तेज़ाब से जलाना, उसके अंगूठों को, उसके निशानात को मिटाना, ये सब कुछ भी ज़ाहिर कर रहा है कि ये बड़े मंझे हुए खिलाड़ी हैं। और फिर उन्होंने ये जो सारा गम-ओ-गुस्सा और ये जो अज़ियत उसको दी है ना, निकाली है उसके ऊपर, ये सब भी ज़ाहिर कर रहा है कि मामला इतना सादा नहीं है। जानने की ये भी ज़रूरत है कि मीर रज़ा अली किस नेटवर्क के शिकंजे में आ गया था। ये कौन-सा नेटवर्क है जो हमारे जवानों की रगों में ज़हर बन के सरायत कर रहा है इस वक़्त? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट वी नीड टू वर्क ऑन दैट। एनीवे अभी तक की ही इन्फॉर्मेशंस हैं। इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद चीज़ें भी शेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।